पहले तमाम तस्वीरें हमने देखी थी, इससे पहले तमाम वीडियोस जो हैं वो सामने आए थे, वो देखे गए थे। और ऐसे में फिलहाल ये पहलगाम की खूबसूरत इलाका जहां पर लोग यहां पर अपनी छुट्टियां और सुकून के पल जो हैं वो बिता रहे थे, उसी बीच यहां पर ये कीड़े मकोड़ों की तरह पलने वाले पाकिस्तान के आतंकी घुस आते हैं और पूरी इस धरती को न केवल मैला कर देते हैं, बल्कि यहाँ पर लोगों को जिस तरीके से ये मारते हैं, उसके बाद इन्हें 72 हूरों के पास पहचाना अब बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये नया वीडियो निकलकर सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं उधर सामने के तरफ जो है वहां पर एक आतंकी नजर आ रहा है। और वाकई में क्या यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनकी हालत रही होगी, कितना भयावह ये दृश्य रहा होगा, जहाँ पर अलग अलग जगहों पर घुस कर यहाँ पर इन लोगों को मौत के घाट उतारा गया। ये आवाज आप सुन रहे हैं, ये गोलियों की आवाज, ये आवाज आप सुन पा रहे हैं, ये चीखों की आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये चीख पुकार और मदद की गुहार। वाकई में ये जब हम सुन पा रहे हैं तभी हमारा दिल दहल जा रहा है। सोचिए जरा उस वक्त वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके ऊपर क्या बीती है, जिन्होंने अपने ही आंखों के सामने अपनों को खो दिया। वो पत्नियां जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने हमदर्द को मरते हुए देखा है और कुछ भी ना कर पाने का गम हमेशा ही सताता रहेगा। ये जो आवाज आप सुन पा रहे हैं, किस तरीके से चीखते दिखलाते लोग हैं जो कि यहाँ पर पुकार सिर्फ एक ही लगा रहे हैं कि कोई तो बचा लो, लेकिन इन आतंकियों की गोली के सामने ये शर्मनाक था। और ये घटना, ऐसी घटना, ये हमला, ऐसा हमला जिसको भारत देश कभी भुला नहीं पाएगा। और ऐसे में हर तरफ से आवाज एक ही कि बस अब चुप मत बैठो, अब बदला लो, बदला लो। ये देखिए किस तरीके से गोलियों की आवाज, गड़गड़ाहट चारों तरफ से सुनाई पड़ रही है, लोग चीख रहे हैं और ऐसे में खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेबस हैं। उन्हें क्या मालूम था कि यहाँ पर जो खुशी के पल वो बिता रहे हैं, जिस तरीके से वीडियोस वो बना रहे हैं, तस्वीरें वो खिंचा रहे हैं और वहाँ पर खानों का लुत्फ वो उठा रहे हैं, उसके कुछ पल बाद ही इस तरह का दृश्य भी उनके सामने पेश आएगा और ये पल भर की खुशी रहेगी जो पूरी तरीके से मातम में तब्दील हो जाएगी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर शाम का प्लान भी उन्होंने किया होगा कि देर शाम कहाँ पर घूमने जाना है, क्या खाना है, कहाँ पर अच्छे मोमेंट्स को कैप्चर करना है। ये तमाम प्लानिंग भी लोगों ने की होगी, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि यहाँ पर ये भेड़िए, ये जंगली जानवर पहुंच जाएंगे और इस कदर गोलियों का निशाना इन्हें बनाएंगे। बख्शा नहीं जाएगा इन्हें, एक एक को चुन चुन के मारा जाएगा। अब ये आवाज आप सुनिए एक बार। ये आवाज आप सुन पा रहे हैं, ये जो गोलियों की गड़गड़ाहट है, जिस तरीके से चीख पुकार सुनी जा रही है। सुनिए लोग किस तरीके से चिल्ला रहे हैं और ये गोलियों की आवाज सुनिए। अब चलिए इसी पर हमारे सहयोगी आशिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, एक नया वीडियो सामने आया है, इस वीडियो को देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में साफ तौर पर गोलियों की गड़गड़ाहट सबसे पहले सुनाई दे रही है और उसके बाद लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, किसी को मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। आशिक,
देखिए बिल्कुल पिंकी, इंडिया न्यूज के पास एक और इस आतंकी घटना का वीडियो जो है मिला है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक ही जगह पर जमा करके ये आतंकी किस तरह से टूरिस्टों पर फायरिंग कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से देखा जा सकता है कि कितना खौफ और डर उस समय इन टूरिस्टों के अंदर फैला होगा, क्योंकि आतंकी जो है किस तरह से एक ही जगह पर यानी खुले मैदान में एक ही जगह पर जमा करके इन टूरिस्ट को क्लोज रेंज से फायर कर रहे हैं। यानी ये घटना जो है काफी खतरनाक है, हॉरिबल सीन्स है जो हम देख रहे हैं लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर। इंडिया न्यूज के पास ये फुटेज आई है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से ये आतंकी जो है क्लोज रेंज से टूरिस्टों पर फायर करता है और लगातार वहां पर माहौल किस तरह से बिगड़ा हुआ था, लोग किस तरह से चीखो पुकार के आलम में वहां पर डर और खौफ को महसूस कर रहे थे। फिलहाल ये तस्वीरें जो है काफी भयानक है, काफी डरावनी है। ये वही शख्स जान सकता है जो उस समय वहां पर था। हमने कई सारे लोगों से बात की जो इस हॉरिबल इंसिडेंट को अपनी जुबान से बयान अपनी दबी जुबान में कर रहे थे कि किस तरह से ये आतंकी पहले वहां पर पहुंचे और उन्होंने एक साथ सब लोगों को इकट्ठा किया और उसके बाद फायरिंग की। लगभग 10 मिनट तक ये फायरिंग की आवाजें जो है वहां पर जो आसपास इलाके के लोग हैं उनको सुनाई दे रही थी, लेकिन डर और खौफ का माहौल ऐसा था कि कुछ लोग भागते भागते नंगे पैर जो है पहलगाम पहुंचे और इनमें से कुछ जो है कहीं ना कहीं उनकी मौत वाक़ा हो गई, क्योंकि खून काफी ज्यादा बह गया था और वहां जहां पर यह अटैक हुआ वहां से अस्पताल जो है काफी दूर है। लगभग 12 किलोमीटर पहलगाम का अस्पताल है, जहां तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं यात्रियों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा। कोई एक उनमें से ऐसे भी थे जो बच सकते थे। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले यहां पर बिल्कुल बाज़ाब्ता रास्ता था, लेकिन उसको जो है कहीं ना कहीं उस रास्ते को बंद कर दिया गया कुछ साल पहले कुछ इश्यूज की वजह से। अगर रास्ता होता तो इनमें से कुछ यात्री जो है बच जाते, क्योंकि वहां पर इस तरह का तांडव जो खेला गया। फिलहाल आपको हम ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पहलगाम जहां पर यह अटैक हुआ, यहां पर अगरचे स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है, गुस्सा है। काफी ज्यादा स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि जिस किसी ने भी ये वारदात को अंजाम दिया उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये फिरोज आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। बिल्कुल इसी तरह घने जंगल है और इन जंगलों में जो है लगातार सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है उन आतंकियों के खिलाफ चल रहा है। लगातार वहां पर सेना के पैरा कमांडोज जो है वो उतारे गए हैं और जिस तरह के अब वीडियो सामने आ रहे हैं ये काफी खौफनाक और डरावनी वीडियो है। पिंकी, आप जिस तरह से इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन लोगों से हमने बात की जो सर्वाइवल रहे इस अटैक में, अस्पताल में हमने 2 दिन पहले कई सारों से बात की, वो इस स्टोरी को बयान कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में उनके चेहरे पर डर साफ तौर पर दिख रहा था कि किस तरह के सीन्स वहां पर उन लोगों ने देखे होंगे। पिंकी, बिल्कुल, वाकई में जब हम ये आवाज़ आशिक सुन पा रहे हैं तभी एक मन में डर जो है वो बैठ जा रहा है और ऐसे में ये जो गड़गड़ाहट है ये वाकई में डराने वाली है। लोग जिस तरीके से चीख रहे हैं, वाकई में जो लोग वहाँ पर मौजूद रहे होंगे उनके जहन से इस तस्वीर को मिटा पाना बिल्कुल असंभव है, इन आवाज़ को मिटा पाना बिल्कुल असंभव है। सोचा ही जाना मुश्किल है जिस तरीके से लोगों के सामने ये मंजर पेश आया। ऐसे में इन लोगों के ऊपर फिलहाल क्या बीतती होगी, क्योंकि इनके जो अपने हैं, जो महिलाएं जिनका सुहाग वहां पर ढेर कर दिया गया उन्हीं की आंखों के सामने और उसके बाद कह दिया गया कि जाके ये संदेश हमारा आगे पहुंचा देना। इस तरीके से केवल ये फिल्मों में देखा जाता था, लेकिन यहाँ पर भारत की सरजमी पर जिस तरीके से आकर इन लोगों ने इस क्रूरता को अंजाम दिया है वाकई में शर्मनाक है। इंडिया न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं। ये नया वीडियो पहलगाम हमले का सामने आया है जिसमें नजर आ रहा है कि लोग किस तरीके से यहाँ पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और अपने लिए दुआ कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। और अब वहीं पाकिस्तान अब दुआ कर रहा है अपने खैरियत के लिए। एक तरफ और तस्वीरें सामने आ रही है, आक्रोश आप देखिए, ये आक्रोश थमेगा नहीं जब तक बदला लिया नहीं जाएगा। केवल हुक्के पानी से ही यहाँ पर पाकिस्तान पर ये कोई हम बदला पूरा नहीं होगा। एक तरफ ये जो हुक्का पानी बंद किया गया है, ये रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया गया है। पूरी तरीके से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है अब वो चरमरा जाएगी। हालांकि पहले से ही अर्थव्यवस्था वहाँ की चरमराई हुई है, लेकिन फिलहाल
फिलहाल ये बड़ा अटैक है पाकिस्तान पर, लेकिन यहाँ पर जो भारत की जनता है वो जिस तरीके से एक के बाद एक अपनी आवाज बुलंद करके सड़कों पर लोग इकट्ठा होकर उतर रहे हैं, उनकी आवाज से चाहिए कि बड़ा हमला पाकिस्तान पर अब होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कई बार ये आतंकवादी हमले हम बर्दाश्त कर चुके हैं, हम झेल चुके हैं, और ये गम हमारा खत्म भी नहीं होता कि उसके कुछ सालों के बाद एक और हमला कर दिया जाता है। और पुलवामा अटैक कोई भूला नहीं था, पुलवामा में जो हुआ उसको कोई भूला नहीं, उसका बदला लिया गया, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पहलगाम में जो हुआ है इसका बदला कुछ ऐसा होना चाहिए जो पाकिस्तान ना भूले। और उसके बाद पाकिस्तान जिन आतंकियों के बलबूते पल पड़ रहा है, ऐसे में यहाँ पर वो पाकिस्तान किसी भी तरीके से हिमाकत ना करे दोबारा इस तरह के आतंकियों को जहर। आतंकवादियों ने जो हमारे हिंदू साथियों की हत्या की है, आज उसके विरोध में हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार ने आह्वान किया है कि इनको इस देश को छोड़ के जाना चाहिए, इसलिए यहाँ सभी हम यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। तुरंत जाना चाहिए और सरकार को भी इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई आतंकवादियों पे और पाकिस्तान पे करना चाहिए। तो ये लोगों की प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि हमारे साथियों की हत्या की है और कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, बदला तुरंत लिया जाना चाहिए। महिलाएं इसमें शामिल हैं, बच्चियां इसमें शामिल हैं और साथ ही साथ तमाम लोग शामिल हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है इन लोगों का। वापस जाने का आदेश दे दिया है, पाकिस्तान को सीधी चेतावनी है कि जनता भी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फैसला लिया हमारी सरकार ने, क्योंकि जो पाकिस्तान लोग हैं, जो उन्होंने इतना निंदनीय कार्य किया है, उसके लिए कुछ भी सजा नहीं है, बल्कि इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा कठोर मुझे लगता है कि फैसले लेने की जरूरत है। जब सरकार ने बोला है कि पानी रोक दिया जाएगा, इंटर बॉर्डर ट्रीटी रोक दी जाएगी, लेकिन जनता का जो आक्रोश है वो अभी शांत नहीं हो रहा है। क्या इस सर्जिकल स्ट्राइक और जरूरत है पाकिस्तान को समझ सुनाने के लिए? देखिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, उनको पता है कि देश की बेहतरी के लिए, और अगर कोई देश में उनके जो देशवासी है उन पे अगर हमला होता है, उसके लिए क्या कठोर कदम उठाने चाहिए वो बेहतर जानते हैं, और उन्होंने पहले भी उठाए हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि वो जो हमला हुआ है उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारत सरकार ने अभी जो फैसले लिए वे फैसले बेहद अच्छे, लेकिन और कड़े फैसले लेने की जरूरत है। हमारे सहयोगी मेहंदी गर्ग का रुख करेंगे। मेहंदी, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, पाक हाई कमीशन के बाहर जो हंगामा बरपा है, ये हंगामा जो है वो शांत होने वाला नहीं है जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है, जब तक यहाँ पर बदला पूरा नहीं हो जाता है। लोगों के हाथों में तख्तियां हैं और हाथों में झंडे हैं, प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। और इसी बीच अब एक और पहलगाम का नया वीडियो भी सामने आ गया मेहंदी, जिसमें साफ तौर पर बंदूकों की गोली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है और लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही है। ये जो वीडियो नया सामने आया है, दिल को दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। मेहंदी, क्या फिलहाल अपडेट आप दे रहे हैं दिल्ली से? हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें। इसमें आप देखिए यहाँ पर किस कदर ये एक आतंकवादी खड़ा है और हमारी इस पवित्र जमीन पर, जिसको जन्नत कहा जाता है, उस जन्नत पर ये कीड़े कहीं से रेंगते हुए आ गए हैं और यहाँ के लोगों को डसने का काम इन्होंने किया है इस तरीके से कि ये भूला नहीं जा सकता है और इन लोगों का खात्मा हो ही जाना चाहिए। इससे पहले ये भारत की इस खूबसूरत धरती को गंदा करें, क्योंकि ये जो कीड़े हैं ये पाकिस्तान में ही अच्छे लगते हैं। घुसपैठिए हैं और जितने भी ये देश विरोधी हैं सबको बाहर निकालें, हम तब संतुष्ट होंगे, तब ये देश की जनता संतुष्ट होगी। हम तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक ये सारी चीज़ों पे प्रधानमंत्री जी फैसला नहीं लेते हैं। एक बांग्लादेश का भी। मेरा नाम लक्ष्मीनारायण शेरसिया, मैं राजेंद्रनगर मंडल से हूँ। सर, एक बात बताइए, जिस प्रकार से सरकार ने बोल दिया है पाकिस्तान के डिप्लोमेट वापस जाएंगे, 48 घंटे का समय दिया गया है, तब प्रदर्शन में और क्या मांगे हैं आप लोगों की? उसमें ये पाकिस्तान में जितने हमारे लोगों की जान लिए, हम उनको गिनकर चुन कर मारना चाहते हैं और वहाँ की सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान कमज़ोर नहीं है और हिंदुस्तान कमज़ोर नहीं है। हमारा आक्रोश है कि जिन्होंने हमारे बहन बेटियों की मारा है, बेरहमी से मारा है, जिन यानी कि हमारे यानी कि भाइयों को मारा है, उनको गिन के मारा जाए, एक के बदले 10-10 का खून किया जाए, ये हमारी डिमांड है।
तो ये तस्वीरें देखिए, धरने पर बैठे लोग और लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के ये नारे अब सुनाई दे रहे हैं और इसी के साथ सरकार से कहा जा रहा है कि और भी कड़ा एक्शन होना चाहिए। भारत के 140-145 करोड़ लोगों के गुस्से को, उनके मन की भावना को, उनके मन में जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान के जनरल जो ऊटपटांग बयान दे रहे हैं, उनके